नमस्कार दोस्तों। आज से मैं अकबर और बीरबल की एक सीरीज आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अकबर और बीरबल का नाम आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। सब जानते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे परेशानियां हल की थी, उनका हल बताया था जो शायद दूसरे के लिए संभव नहीं था। इसी के संदर्भ में हम अपने बच्चों को अकबर और बीरबल से जुड़ी कहानियां दिखा सकते हैं। इंटरनेट के इस जमाने में हमें अपने बच्चों को बिजी रखना है, तो बीरबल की चतुराई, बीरबल की बुद्धिमत्ता और बीरबल की हाजिर जवाबी अगर हमारे बच्चों में आ जाए तो निसंदेह उनके लिए फायदेमंद होगी। आज के जमाने में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना संभव नहीं है, तो आप भी ऐसा कीजिए। खाली समय में उन्हें मोबाइल पर एक्टिविटी, मोटिवेटेड कहानियां, गेम्स और पढ़ाई का पूरा ज्ञान दीजिए। लेकिन याद रखें, उन पर नजर जरूर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इस तरह हम अपने बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की बुद्धि के लिए, बच्चे के समग्र विकास के लिए मोबाइल का यूज कर सकते हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोने के खेती। बादशाह अकबर के सैन कक्ष में एक सेवक काम करता था। उस सेवक से बादशाह का सबसे मनपसंद फूलदान टूट गया। अब सेवक तो घबरा गया। सेवक ने देखा कि अब बादशाह अकबर मुझे छोड़ेंगे नहीं। शाम को बादशाह जब सोने के लिए आए तो वहां पर उनका मनपसंद फूलदान नहीं था। इससे उन्होंने सेवक को बुलाया और पूछा, ये फूलदान कहां गया? तब उस सेवक ने कहा, जहांपना, फूलदान बहुत गंदा हो गया था। अब मैं उसे साफ करने के लिए घर ले गया था। अब वो वहीं है, मैं कल लेकर आऊंगा। इस पर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उसे आदेश दिया कि अभी जाओ, उस फूलदान को लेकर आओ। अब सेवक तो झूठ बोलकर फंस गया। वो समझ गया कि अब जान आफत में आ गई है। खैर, उसने जहांपना के सामने सारी बातें सच सच बता दी और अपने झूठ बोलने पर शर्मिंदा हुआ और बहुत माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर बहुत होशियार व्यक्ति थे। वो उससे फूलदान के टूटने पर नाराज नहीं हुए, लेकिन उसके झूठ बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उसे हजम नहीं कर पाए और गुस्से में उन्होंने उस सेवक को फांसी की सजा दे दी। सेवक बहुत गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, पैर पकड़ता रहा, लेकिन बादशाह अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन इस विषय को दरबार में चर्चा का विषय बनाया गया। आपस में सभी बात कर रहे थे। तभी बादशाह ने कहा कि बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, हां, जहांपना बोला है। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया कि मेरा दोस्त, मेरा नवरत्न, मेरा सबसे वफादार व्यक्ति भी झूठ बोल सकता है। उन्होंने बीरबल को फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन अपना महल छोड़कर हमेशा के लिए जाने के लिए बोल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चले गए, पर उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। उन्हें उस सेवक की चिंता थी, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी और यह बीरबल को अच्छा लगा था। अब बीरबल उसको बचाने की युक्ति सोचने लगे। उनके मन में सिर्फ एक बात थी कि मैं उसे कैसे बचाऊं। खैर, उन्होंने कुछ युक्ति सोची और वो सीधे एक सुनार के पास गए। उन्होंने वहां से सोने के गेहूं बनाने के लिए कहा। खैर, अगले दिन सुनार ने सोने के गेहूं बनाकर उनको दे दिए। तब बीरबल अपने निष्कासन के बावजूद दरबार में गए। ये बात देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करो? मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया था और तुम सीधे चले आ रहे हो। खैर, बीरबल ने किसी तरह राजा को अपनी बात सुनने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने राजा को सोने के गेहूं दिखाते हुए कहा, जहांपना, जब मैं दरबार छोड़कर जा रहा था उस वक्त मुझे रास्ते में एक साधु महात्मा मिले और उन्होंने मुझे ये सोने के गेहूं दिए हैं और उसने मुझे कहा कि इन गेहूं को बोने से सोने की खेती होना संभव है। इसलिए मैं दौड़कर आपके पास चला आया और मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं। राजा थोड़े से शांत हुए
खैर, अगले दिन उन्होंने एक जगह निश्चित की और सब लोग दरबारी और राजा उस गेहूं को बोने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। अब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि इनको बो। बीरबल ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने झूठ बोला है। उस साधु महात्मा ने यह भी शर्त रखी थी कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा रोपने पर ही सोने की खेती संभव है। मैंने तो झूठ बोला है और आपने उस झूठ बोलने की सजा फलस्वरूप मुझे दरबार से निकाल दिया है, तो मैं तो इसे बो नहीं सकता। आप अपने दरबारियों से कहिए कि जिस किसी ने झूठ ना बोला हो वो आकर इनको रोप दे। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को कहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। बादशाह अकबर समझ गए कि सबने कभी ना कभी झूठ अवश्य बोला है। इस पर बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना की कि जहांपना आप ही इसको बो दीजिए। बादशाह अकबर हिचकिचाए और उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने बचपन में एक झूठ बोला था, तो ये खेती नहीं होगी, क्योंकि मैं झूठ को छिपा नहीं सकता। उन्होंने सच्चाई से अपनी बात बता दी। बस बीरबल को तो यही चाहिए था। उन्होंने उस बादशाह अकबर की बात पकड़ ली। उन्होंने कहा कि जहांपना दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी झूठ ना बोला हो, और वो झूठ जो दूसरे के हित में है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं करता है, हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हां, इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने उसको बचाने के लिए, उस सेवक को बचाने के लिए सारा ड्रामा रचा है। खैर, वो बीरबल से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल का निष्कासन वापस लिया और उस सेवक की फांसी की सजा को भी वापस लिया। ऐसे थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनकी चतुरता और दिमाग को हम अपने बच्चों में डाल दे तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उनकी बुद्धि बढ़ सकती है, उनमें एक अच्छी सोच विकसित हो सकती है। मेरा भी यही मकसद है। आप अपने बच्चों को उसको सुनाइए और उनको मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।